खबरदार कुत्ता है तू। ये जानते हुए भी तुम मेरा है। बिल्कुल, आपने कई बॉलीवुड हॉरर फिल्मों को देखा होगा। कुछ ने सच में डराकर रोंगटे खड़े कर दिए होंगे, जबकि कुछ इतनी अजीब लगी कि डरने की जगह हंसी छूट गई। होता ये है कि मेकर्स तो मूवी में डर पैदा करने वाले फैक्ट्स और सीन डालते हैं, लेकिन जब चीजें जरूरत से ज्यादा बनावटी या ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, तो डर की जगह हंसी आ जाती है। इसकी अम्मा की शादी है। मेरी गर्दन तोड़ दी। पागल कहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में मॉडर्न हॉरर फिल्मों का दौर आखिर शुरू कहां से हुआ था? कौन सी ऐसी माइलस्टोन फिल्म थी जिससे इस चलन की शुरुआत हुई? वो फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई राज। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस फिल्म में जो चुड़ैल की आवाज सुनाई गई थी वो असली मानी जाती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उसमें असली आत्माओं की आवाजें इस्तेमाल की गई थी। अब चाहे ये सच्चाई हो या प्रमोशनल ट्रिक, लेकिन राज ने बॉलीवुड हॉरर को एक नया मोड़ जरूर दिया। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। शायद यही वजह है कि राज न सिर्फ सुपरहिट हुई, बल्कि इतनी ज्यादा फेमस भी हुई कि लोगों के बीच हॉरर फिल्मों को लेकर एक नई दिलचस्पी जाग उठी। इस फिल्म ने मानो बॉलीवुड में हॉरर का एक नया दौर शुरू कर दिया। और बात सिर्फ चुड़ैल की असली आवाज तक ही सीमित नहीं थी। इस फिल्म के दौरान कई और भी रहस्यमयी और भूतिया घटनाएं हुई थी, जिनके बारे में जानना काफी रोमांचक है। इन्हीं अनसुनी और डरावनी बातों को लेकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म राज से। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। शुरुआत में इस फिल्म को एक बी ग्रेड हॉरर मूवी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये फिल्म इतिहास बना देगी। जब राज सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो शुरुआत में क्रिटिक्स का रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं था। उनका मानना था कि ये भी एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म है, वैसी ही जैसी पहले आती थी, कम बजट, ओवर ड्रामेटिक और कमजोर स्टोरी लाइन वाली। कई लोगों को लगा कि विक्रम भट्ट ने भी बस एक और औसत दर्जे की हॉरर फिल्म बना दी है, जो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग इस फिल्म को देखना शुरू करते गए, उनकी राय बदलती चली गई। फिल्म का माहौल, साउंड इफेक्ट्स और डराने का तरीका लोगों को सच में प्रभावित करने लगा। और बात करें एक्टिंग की, तो डिनो मोरिया और बिपाशा बसु दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। खासकर बिपाशा बसु की एक्टिंग को काफी सराहा गया। लेकिन जिसने वाकई स्क्रीन पर जान डाल दी, वो थे आशुतोष राणा। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि दर्शक सच में डर महसूस करने लगे। उनका एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। धीरे धीरे राज ने लोगों का दिल जीत लिया और एक बी ग्रेड समझी जाने वाली फिल्म सुपरहिट बन गई। आज भी आशुतोष राणा की परफॉर्मेंस याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है, लेकिन राज में उन्होंने जो किया वो एक अलग ही स्तर का था। शुरुआत में जिसे क्रिटिक्स ने बी ग्रेड फिल्म कहकर नजरअंदाज कर दिया था, वही क्रिटिक्स बाद में इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, क्योंकि जब उन्होंने फिल्म देखी तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ एक आम हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि बॉलीवुड हॉरर का टोन बदलने वाली माइलस्टोन फिल्म है। लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कहते हैं ना, जब आप दिल से और मेहनत से कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बेहतरीन निकलता है। और अगर आप एक हॉरर मूवी बना रहे हैं तो सिर्फ डराने वाले सीन नहीं, बल्कि दमदार कहानी, शानदार एक्टिंग और सही माहौल भी उतना ही जरूरी होता है। और राज ने ये सब बखूबी कर दिखाया। अब सोचिए, अगर किसी फिल्म में डरावनी कहानी, दमदार एक्टिंग और उसके साथ असली भूतिया घटनाएं भी जुड़ जाएं, तो वो फिल्म सच में खौफनाक बन जाती है। राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई अजीब और डरावनी घटनाएं सामने आई, जिन्हें खुद बिपाशा बसु ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने बताया कि साल 2002 में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो वो ऊटी में थी। ऊटी एक पहाड़ी इलाका है जहाँ चारों तरफ घने जंगल हैं और पास ही कई नदियाँ भी बहती हैं। रात के वक्त इन नदियों से उठने वाली ठंडी हवा बादलों में तब्दील हो जाती है, जो धीरे धीरे जमीन की ओर फैलने लगती है। ऐसे में पूरा इलाका कोहरे और धुंध से भर जाता है, मानो किसी हॉरर फिल्म का सीन हकीकत में उतर आया हो। और सोचिए, ऐसे रहस्यमयी माहौल में जब घना जंगल हो, रात का समय हो और चारों तरफ सिर्फ धुंध और सन्नाटा फैला हो, उन्हें वहीं शूटिंग करनी थी।
यही सब कुछ मिलकर इस फिल्म को और भी ज्यादा रियल और डरावना बना गया। बिपाशा बसु ने बताया कि ऊटी के उस डरावने जंगल में शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बेहद अजीब और खौफनाक घटना हुई थी। और आप सुन सकते हैं, ये आवाज और कोई नहीं सुन सकता मैम साहब, मेरी घरवाली नहीं सुन सकती है। एक सीन में उन्हें भागना था और कैमरा चल रहा था, तो उन्हें रुकना नहीं था ताकि शॉट में कोई रुकावट ना आए। भागते भागते वो इतनी दूर निकल गईं कि उन्हें न तो कैमरा टीम दिख रही थी और न ही कोई क्रू मेंबर। उस समय चारों तरफ घना कोहरा था और ढूंढ इतनी गहरी थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था। वो अकेली उस सुनसान जंगल में फंस गई थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उनका कहना था कि उस पल उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ उन पेड़ों और धुंध के बीच सिर्फ फिल्म क्रू नहीं, कुछ और भी मौजूद था। कुछ ऐसा जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास साफ था। आखिरकार काफी देर बाद उन्हें क्रू मेंबर्स मिले और वो वापस आ सकी, लेकिन ये अनुभव उनके लिए इतना डरावना था कि वो आज तक उसे भूल नहीं पाई। बिपाशा बसु ने उस अनुभव को याद करते हुए खास तौर पर कहा था कि ऊटी के उस जंगल में आपको कभी भी अकेले होने का एहसास नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और भी आपके आसपास मौजूद है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास बहुत गहराई से होता। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट और क्रू के बाकी मेंबर्स माहौल को हल्का करने के लिए बिपाशा के साथ छोटी मोटी शरारतें भी कर रहे थे। दरअसल उन्हें फिल्म में कुछ सीन ऐसे शूट करने थे जिनमें बिपाशा को बेहद डरना था और वो चाहते थे कि उसके रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल लगे। इसी मकसद से उन्होंने एक मजेदार लेकिन डरावना प्लान बनाया। एक बड़ी सी घंटी को जंगल में एक जगह छिपा दिया गया और जैसे ही बिपाशा वहां शूटिंग कर रही थी, अचानक वो घंटी बजा दी गई। बिल्कुल सुनसान कोहरे से ढके जंगल में जब वो तेज आवाज गूंजी तो बिपाशा का डर एकदम रियल और नेचुरल था और यही तो टीम चाहती थी। उनका वो असली डर कैमरे में कैद हो गया, जो फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ कि वो घंटा सेट पर मौजूद है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी डरावनी आवाज आखिर आ कहां से रही है। जब भी डायरेक्टर को बिपाशा का नेचुरल डर चाहिए होता, घंटा बजा दिया जाता और हर बार बिपाशा सच में डर जाती। ये सब कुछ ऊटी के जंगल में हो रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं उनके साथ होटल में घट रही थीं, जहां वो शूटिंग के दौरान ठहरी हुई थी। ऊटी में एक मशहूर होटल है जिसे फेयरलॉन्स हिल्स कहा जाता है। कभी ये एक महल हुआ करता था, लेकिन अब इसे होटल में तब्दील कर दिया गया है। ये ऊटी का सबसे बड़ा और नामी होटल है, जहां अक्सर बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म की पूरी टीम रुकती है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन इस होटल की एक और पहचान है। इसे ऊटी की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस होटल के कुछ कमरों में अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। बिपाशा बसु ने भी इस बारे में बताया था कि जब वो इस होटल में ठहरी थीं, तब उनके साथ वास्तव में भूतिया अनुभव हुए। कई बार ऐसा होता कि उनका कमरा बंद होता, लेकिन फिर भी फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगता। कोई था नहीं, लेकिन मेज कुर्सियां हिल रही थीं और ये सब उनकी आंखों के सामने होता। इतना ही नहीं, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी उन्हें बताया था कि उनके साथ भी उसी होटल में कुछ बेहद अजीब और डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। इससे साफ है कि राज की शूटिंग के दौरान डर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था। असल जिंदगी में भी क्रू और एक्टर्स को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे आज तक भुलाना मुश्किल है। बिपाशा बसु और सरोज खान दोनों ने इस बात की पुष्टि की थी कि फेयरलॉन्स हिल्स होटल वाकई में बेहद डरावना है। सरोज खान तो पहले भी कई बार फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वहां आ चुकी थीं और उनके अनुभव भी कम चौंकाने वाले नहीं थे। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि बंद कमरों में फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कमरे बंद होते थे, खिड़कियां तक नहीं खुली होती, फिर भी टेबल, कुर्सियां सरकती थीं। एक बार तो इतना डरावना हो गया कि सभी हैरान रह गए। एक क्रू मेंबर जो होटल के फर्स्ट फ्लोर पर रुका हुआ था, उसने ने बताया कि उसे रात के समय पास के कमरों से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि वो सारे कमरे खाली और बंद थे। इतना ही नहीं, होटल के कई कमरों में रात करीब 10 से 11 बजे के बाद फोन अपने आप बंद हो जाते थे, जैसे कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, लेकिन कोई उसे ठीक करने नहीं आता था। पूरे होटल स्टाफ में इसको लेकर एक अजीब डर बैठा हुआ था। कोई भी उस वक्त उन कमरों की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। तुमसे
सबको लगता था कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रात के वक्त होटल में रुकना उन सबके लिए आसान नहीं था, क्योंकि फोन काम नहीं कर रहा था और उन्हें रिसेप्शन से सीधे जाकर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक क्रू मेंबर बहुत परेशान होकर रिसेप्शन पर नीचे गया। वो रिसेप्शनिस्ट से बोला, मुझे अपने कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही हैं और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कोई भी पूछने नहीं आ रहा कि मुझे खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए या नहीं। लेकिन रिसेप्शन पर मौजूद शख्स ने जो जवाब दिया, उसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। उसने कहा, यहाँ इस होटल में सिर्फ एक ही फ्लोर है। ये सुनकर वह क्रू मेंबर सन्न रह गया और ऊपर की ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया, कोई भी मौजूद नहीं था। ये अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था और उस वक्त पूरे होटल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यानी जब उसे बताया गया कि ये एक फ्लोर वाला होटल है, तो वह पूरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे किसी और के पास जाकर अपनी बात बताई और फिर सुबह पूरे क्रू को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि रात को रिसेप्शन पर कोई भी मौजूद नहीं था और वहाँ सच में ऐसी भूतिया घटनाएं होती हैं। रात के वक्त उसे ऊपर की तरफ कोई फ्लोर नजर नहीं आया था, जबकि दिन में होटल के 2-3 फ्लोर होते हैं। ये एक बड़ा महल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके सपने का हिस्सा था या हकीकत। ये तो थी राज की शूटिंग के दौरान हुई डरावनी घटनाओं की एक झलक। अब मैं आपको इसके बाद की और भी रहस्यमय बातें बताता हूँ। राज फिल्म की खास पहचान बनी थी उस चुड़ैल की आवाज। ये जानते हुए भी तुम मेरा है, जो लोगों को सच में बेहद डराती थी। वो आवाज असल में एक सही चुड़ैल की आवाज थी और जब ये बात लोगों को पता चली तो उनका डर और भी बढ़ गया। इस रहस्य के पीछे की कहानी खुद फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बताई थी। ये कहानी 1995 या 1996 की है, जब वे मुंबई में एक जगह पर शूटिंग कर रहे थे जिसे मुकेश मेल्स कहा जाता है। मुकेश मेल्स एक पुरानी इमारत है जो 1870 में बनी थी, लेकिन 1982 में यहाँ एक बड़ा आग का हादसा हुआ था। यहाँ की भूतिया घटनाओं और इतिहास ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था, जो राज की उस खास चुड़ैल की आवाज की उत्पत्ति थी। आग की वजह से पूरा मुकेश मेल्स लगभग पूरी तरह जलकर राख हो गया था। हालांकि वहाँ अब भी ढांचे खड़े हैं, लेकिन दीवारों और छतों पर आग के गहरे निशान साफ दिखते हैं। इस वजह से यह जगह देखने में बेहद डरावनी लगती है। मुकेश मेल्स में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्योंकि यह काफी बड़ा और पुराना स्थल है। 1995 में जब विक्रम भट्ट वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो एक रात उन्हें वहाँ शूटिंग करनी थी। उन्हें एक सीन शूट करना था जिसमें ऊपर से शॉट लेना था और नीचे एक्टर की एक्टिंग कैद करनी थी। वे सेकंड फ्लोर के एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां से नीचे कैमरे और लाइट्स सेट कर दी गई थी। मुकेश मेल्स इतनी विशाल जगह है कि वहां हर जगह लाइटिंग और कैमरा सेट करना एक बड़ी चुनौती होती है। शूटिंग नीचे करनी थी, लेकिन उस खाली जगह में घना अंधेरा था। वहां 5-6 लोग कैमरे के साथ लगे हुए थे, जब अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये वही आवाज थी जिसे बाद में राज फिल्म में चुड़ैल की चीख के रूप में इस्तेमाल किया गया। विक्रम भट्ट और बाकी सभी क्रू मेंबर्स तुरंत नीचे आ गए। नीचे आकर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को बताया कि उन्हें एक डरावनी चीख सुनाई दी है। जब ये बात एक्शन डायरेक्टर तक पहुंची, तो उनके 2-3 फाइटर जो बड़े बड़े हॉकी स्टिक्स और बेसबॉल बैट्स लेकर आए थे, ऊपर हॉल की तरफ गए। उनका मकसद था यह देखना कि वहाँ कोई मौजूद है या नहीं। आखिर ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही थी। तीनों फाइटर ऊपर जाकर उस हाल का मुआयना करने लगे। हाल बहुत बड़ा और डरावना था और वहाँ पूरी तरह से लाइट भी नहीं लगी थी। उन्होंने सावधानी से जगह का निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं मिला। फिर वे सीधे नीचे आकर बताया कि ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद प्रोड्यूसर्स को भी वहाँ बुलाया गया और चौकीदार से सवाल किया गया। चौकीदार ने बताया कि 1982 में इस जगह आग लगी थी और तब से ही यहाँ अक्सर उस चुड़ैल जैसी चीख सुनाई देती है। वह बोला, मैं हर रात 2 से 3 बजे के बीच ये आवाज सुनता हूँ और अभी भी वही वक्त हो रहा है। ये चुड़ैल रोजाना चीखती रहती है और इसी वजह से यहाँ रात के वक्त कोई रुकता भी नहीं। यहाँ ज्यादातर फिल्में दिन के समय शूट की जाती हैं और फिर सभी जल्दी निकल जाते हैं। इस चुड़ैल की चीख सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं।
मैं खुद भी इस मिल्स के अंदर ज्यादा नहीं जाता, बल्कि बाहर ही रहता हूँ। जब विक्रम भट्ट ने यह सब सुना तो वे काफी डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके शूटिंग पूरी की। फिर साल 2002 में जब राज फिल्म बनाने का वक्त आया, विक्रम भट्ट को एक ऐसी आवाज चाहिए थी, बिल्कुल उसी तरह की चीख जो उन्होंने उस मिल्स में सुनी थी। उन्होंने इस आवाज के लिए ऑडिशन शुरू कर दिया और कई लोग इस रोल के लिए आए। कई लड़कियों और लड़कों ने चुड़ैल की चीख के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन विक्रम भट्ट को कोई भी चीख पसंद नहीं आई, क्योंकि वह उनकी कल्पना के मुताबिक नहीं थी। वो चीखें असली चुड़ैल की चीख से मेल नहीं खाती थी। लगभग 50 से 100 लोगों ने ऑडिशन दिया, लेकिन कोई भी उनके मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। फिर लोग भी सवाल करने लगे, ऐसी कौन सी चीख चाहिए जो सबको पसंद नहीं आ रही। असल में विक्रम भट्ट को वह मुकेश मेल्स में सुनी गई चुड़ैल की असली चीख चाहिए थी। अंत में उन्होंने एक लड़की की चीख को साथ में 2-3 अन्य चीखों के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो फिल्म की फिर उस चीख को थोड़ा एडिट किया गया और बिल्कुल वैसी ही आवाज विक्रम भट्ट को मिली जैसी उन्होंने असल में सुनी थी। वो असली चुड़ैल की चीख थी जिसे फिल्म में इस्तेमाल किया गया। इस वजह से फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और लोगों को बेहद पसंद आई। राज्य से ही बॉलीवुड में ऐसी हॉरर फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद लगभग 2014 से 2015 तक फिर से मुकेश मेल्स में शूटिंग के लिए जाना पड़ा। रात के समय शूटिंग चल रही थी और कुछ क्रू मेंबर्स थोड़ी दूरी पर दूसरी शूटिंग कर रहे थे। शाम का वक्त शायद 2 से 3 बजे का होगा। रात के वक्त कुछ क्रू मेंबर्स को फिर से वही चुड़ैल की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वे डर के मारे भागते हुए विक्रम भट्ट के पास आए। विक्रम भट्ट ने तुरंत कहा, ये वही चीख है जो तुम्हें सुनाई दी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमें पता है, यहाँ अक्सर चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। इस घटना से सभी को समझ में आ गया कि सच में वहाँ कुछ अजीब और भूतिया है। आज भी वहाँ शूटिंग होती है और कहा जाता है कि रात के 2 से 3 बजे के बीच वही चुड़ैल की आवाज सुनाई देती रहती है। बताया जाता है कि एक बार एक बड़ी अभिनेत्री भी वहाँ शूटिंग के दौरान अचानक ओजस कर रही थी और उसी वक्त उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ था, जिससे सब हैरान रह गए थे। मुकेश मिल्स में कई ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं कि वहाँ से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होता है। मुकेश मिल्स में कई ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं कि वहाँ से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कभी भी कोई बुरी घटना हो सकती है। अब अगर बात करें राज की, तो ये एक माइलस्टोन फिल्म थी। इसने बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के नए दौर की शुरुआत की। 70 के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में चलती थीं, लेकिन 90 के दशक में वह दौर खत्म हो गया था और हॉरर फिल्मों का कारोबार ठंडा पड़ गया था। फिर 2002 में राज आई, जो बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद हॉरर फिल्मों की नई लहर आई। लोगों ने हॉरर फिल्मों को फिर से पसंद करना शुरू किया। आज भी राज जैसा प्रभाव और गुणवत्ता किसी ने हासिल नहीं किया है, चाहे वह एक्टर्स हो, डायरेक्टर हो या पूरी फिल्म की कहानी। ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।